तो बच्चों हम बात कर रहे थे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की 1,3 डाइपोल जिसमें मतलब हो दो पोल पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसकी पहचान बच्चों हमने क्या देखी थी, डाइपोल हो, डाइपोलर साइक्लोएडिशन। जैसे कि बच्चों ये डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, और इसका एडिशन हो रहा है किसके साथ, एल्कीन के साथ इसका एडिशन हो रहा है। और मैंने आपको रिकॉग्नाइज करना सिखाया था क्या, 1,3 डाइपोल। तो इसका एडिशन बच्चों इसमें बात हुई थी, और इसमें बात हुई थी बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो आर ग्रुप है दोनों क्या है बच्चों, सिस आए हैं। क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ये और ये, तो आप इसको बुक की तरह मान सकते हो। ऐसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक रिंग ये और दूसरी रिंग जो है बच्चों वो अदर साइड ऑफ द बुक हो गई। तो एक रिंग ये है, रिंग वन हो गई, रिंग 2, और ये बच्चों ओपन है इस साइड में होगी। तो आर ग्रुप ये कैसे पता चला है, नीचे गए तो इसका मतलब हाइड्रोजन अप होगा। हाइड्रोजन अप होना हमें ये बता रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अप होना हमें ये बता रहा है कि ये जो दो रिंग्स हैं वो नीचे की तरफ को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को झुकी हुई हैं। तो आर ग्रुप बच्चों अगर यहाँ पर क्या होगा, अप साइड होगा तभी एक्सो होगा, बाहर की साइड को होगा तो लेस स्ट्रेन में होगा। तो यहाँ पर लेस स्ट्रेन मतलब लेस स्टेरिक होगा, कम भीड़ भाड़ वाला होगा, और क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने जो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी बच्चों इसमें देखा क्या देखा कि लेस स्टेरिक होने की वजह से इस तरह आर ग्रुप एच की साइड आ रहा है। अगर अंदर की साइड हो जाएगा आर ग्रुप इसमें, जैसे कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड इस तरह से हमने बनाया, अगर ये इन साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेरिक हो जाएगा। तो बच्चों इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छे से देख लेना है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था। आगे बच्चों इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। इस ही इंट्रामोलिकुलर 1,3 डाइपोल साइक्लोएडिशन है। क्या आप इसको बच्चों अच्छे से देख करके बता सकते हो कि 1,3 डाइपोल कहाँ पर है बच्चों। 1,3 डाइपोल तो यहाँ पर है, ये जो ग्रुप है 1,3 डाइपोल है। इसको जरा हम पेंसिल सेलेक्ट करके हाईलाइट करते हैं। ये 1,3 डाइपोल है बच्चों, इसको हम पहचाना सीखे हैं 1,3 डाइपोल को। और इसका एडिशन होगा एल्कीन में, और एल्कीन भी इसी मोलिक्यूल के अंदर। जब कोई रिएक्शन एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो तो उसे क्या बोलते हैं, 1,3 डाइपोलर इंट्रामोलिकुलर हो गई ये रिएक्शन। तो बच्चों इसको हम किस तरह से रखें, इसको रीअरेंज रीड्रा मतलब फिर से रीड्रा किया गया इस फॉर्म में। तो इसको रीड्रा करने के लिए बच्चों ये 5 मेंबर रिंग ये मैंने बताया, और इसके जो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है को इसको रीड्रा करने के लिए क्या कर दिया, इसको ऊपर उठा दिया, यहाँ लगा दिया नाइट्रोजन, और ये कर दिया मैंने ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पे क्या लगा दिया बच्चों, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 4 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। क्या बन रहा है बच्चों, ये 4 बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो ये जो बनाए ये रिंग को इस तरह से रीड्रा किया गया है। फिर रहा इस कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ है बच्चों इस तरह से। तो ये जो कार्बन है इस पर हमने ये ग्रुप लगा दिया, ये कार्बन, और बच्चों ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाएं तो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन है, और ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। और हमने इस तरह से रीड इसी मोलिक्यूल यही है, बस इसको घुमा करके लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, ठीक है, और ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर। तो हमारा इस तरह से ये रीड्रा किया हुआ मोलिक्यूल यहाँ पर क्लियर कर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आमने सामने हमने एल्कीन को और जो हमारा 1,3 डाइपोल है उसको लिखा, यहाँ पे लिखा है। ऑक्सीजन कहाँ से कनेक्ट हो गई बच्चों, इस कार्बन से कनेक्ट हो गई है, और ये बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट हो गया। जैसे कि हम बच्चों ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस में हम अब तक देखते आए हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 1,3 साइक्लोएडिशन होकर के ये हमारा केज लाइक ए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे एकदम इंपॉर्टेंट बात करने वाले, जो कि आपको कुछ रिएक्शंस याद रखनी है, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आगे रिएक्शंस हैं जो कि आपके किसी भी नेट गेट और जो भी कंपटीशंस हैं उनके अंदर आती रहती हैं, और कुछ रिएजेंट हमें याद रखने होते हैं, उसको देखते हैं बच्चों। तो द नाइट्रोन बच्चों किस कंपाउंड को बोलते हैं हम, नाइट्रोन। ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं नाइट्रोन। अडेक्ट किसको बोल रहे हैं बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बना अडेक्ट। वी हैव जस्ट सीन कंटेन ए वीक एनो सिंगल बॉन्ड। एनो जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है बच्चों,
वीक है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में क्या रहेगा बच्चों, रिपल्सन होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पर इसके अडेक्ट में क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है जो क्या कह रहे हैं हम, क्या है बच्चों, वीक है। क्लियर है, क्योंकि इनके पास, इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड क्या है, वीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, reagents such as lithium, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जिंक मेटल इन वेरियस सॉल्वेंट, बहुत सारे सॉल्वेंट में, लाइक एसिटिक एसिड काफी पॉपुलर है, और हाइड्रोजिनेशन ओवर कैटेलिस्ट या फिर हाइड्रोजिनेशन ओवर कैटेलिस्ट such as nickel reduce NO bond to give NH or OH functionality without changing the structure or stereochemistry of the rest of the molecule। तो हम ये कह रहे हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल में जो NO bonds है, कौन से वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, जो एडेक्ट बन के ये आता है, ये मॉलिक्यूल, इसका हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये रिड्यूस किया जा सकता है, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, ये और दूसरा रिएजेंट क्या ले सकते हैं बच्चों, इसके लिए जिंक ले ले, उसके साथ क्या ले लें, एसिटिक एसिड ले लें। ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस करना मतलब कोई चीज रिड्यूस होगी तो बच्चों रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर NO बॉन्ड को रिडक्शन होगा, ध्यान से देख लो, रिडक्शन NO का, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में नहीं तो कंफ्यूजन आता है। NO का रिडक्शन होगा तो यहां पर हाइड्रोजन लगेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर हाइड्रोजन, जब तो एडिशन, एक हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाए, ऑक्सीजन पर, एक एडिशन कहाँ हो जाए, नाइट्रोजन पर, तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को अब जितने बॉन्ड्स बनाने थे वो बना लिए, इस ऑक्सीजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट रही। ये एक बॉन्ड क्या है बच्चों, हमने देखा ये बॉन्ड क्या है, NO बॉन्ड, हमने बताया कि ये वीक है, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हाइड्राइड आयन देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो ये खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, तो हम इस तरह के, जिंक क्या करता है बच्चों, Zn2+ में आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना रिडक्शन है जो कि देगा हाई इसके साथ, और यहां से निकलेगी हमारी हाइड्रोजन का एडिशन यहां पर होगा। या फिर क्या ले सकते हैं इसको रिडक्शन करने में, इंपोर्टेंट रिएजेंट है, इसकी हम यहां पर अच्छे से थोड़ा सा देख लो बच्चों, निकेल ले सकते हैं, निकेल कैटेलिस्ट के साथ हाइड्रोजन ऑब्लिक है ना, और जैसे PD हाइड्रोजिनेशन का मतलब, जैसे कि हाइड्रोजिनेशन, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन क्या करते हैं, अगर डबल बॉन्ड का एल्किन का हाइड्रोजिनेशन बच्चों क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन जो है एक इधर ऐड हो जाती है और एक इधर एल्केन में चेंज हो जाता है, लेकर बात समझ में आ रही होगी, वो एल्केन में चेंज हो जाता है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन में। यहां पर हम जो क्या करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की हम बात करें, इसका रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पॉपुलरली हमने देखा है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं इससे, या फिर बच्चों मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिंक ले लिया, प्लस एसिडिक एसिड इसके साथ सॉल्यूशन में हमने पॉपुलरली लेते हैं, या फिर बच्चों H2 निकल तो ले ही सकते हैं। तो जैसे कि हमने एल्कीन पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ऐसे ही N सिंगल बॉन्ड O का रिडक्शन होकर के ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक तरफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस दूसरी तरफ क्या हो गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेके, यहाँ पे सिमिलरिटी देखो, ये डबल बॉन्ड पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन लगे, ऐसे ही N सिंगल बॉन्ड पर इथन हाइड्रोजन लग जाए और इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लग जाए, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देते हैं, और काफी यूजफुल रिएक्शन ये हमारी रही, जो कि आपको साफ सुथरी लिखी हुई बुक में ये यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो बच्चों ये लिखा हुआ है, डेट कैन सेलेक्टिवली क्लीव्ड, मतलब तोड़ देता है, बाय रिडक्शन, NO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है रिडक्टिवली क्लीवेज हो जाता है, मतलब इसका रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस बॉन्ड को, जो कि वीक बॉन्ड है, वीक सिंगल बॉन्ड, डेट कैन बी सेलेक्टिवली क्लीव किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है NO बॉन्ड को, जैसे कि यहाँ पे जिंक और एसिटिक एसिड ले लिया बच्चों, ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सेलेक्टिवली ये क्या करेगा, पूरे मॉलिक्यूल में और कुछ नहीं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो उसको सेलेक्टिवली क्लीव कर देगा, या नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन लगे और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। जिंक मेटल क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि Zn2+ में जा सकता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इस बॉन्ड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है।
ऐसे बच्चों इस मॉलिक्यूल में अगर जिंक एसीटेट लिया तो ये हमारा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, NO बॉन्ड क्लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड क्या रहता है बच्चों, वीक रहता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों NH बना और यहाँ पर क्या हो गया OH, और ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। तो आपको ये रिएजेंट जो Zn बच्चों, इसको थोड़ा सा और, जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, आप इसको कहीं और पर भी जानते हैं, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन में जानते हैं, वहां पर हमने जिंक Zn प्लस HCl लेते थे, जिंक अमलगम ZnHg, तो वहां पर भी जिंक क्या होता है, रिडक्शन का काम करता है। तो ये वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट जिंक मेटल्स रहते ही हैं, ठीक है। वहां पर भी हमने देखा, तो यहाँ पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पर किस चीज को रिड्यूस करा है, इस एन सिंगल बॉन्डों को रिड्यूस करा है। यहाँ पर हाइड्रोजन लग जा रही है नाइट्रोजन पर, और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लग जा रही है, और ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जा रहा है, ठीक है, जिंक एस्टेट। या फिर दूसरे क्या ले सकते हो बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। यहाँ पर जिंक मेटल इन वेरियस सॉल्वेंट, जैसे कि एस्टिक एसिड हो गया पॉपुलरली, या हाइड्रोजिनेशन ओवर कैटलिस्ट, जैसे कि सच एज निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो रिड्यूस कर देते हैं Na बॉन्ड, गिव क्या देता है Na बॉन्ड, गिव NH और OH फंक्शनलिटी विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर और स्टियोकेमिस्ट्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली ये बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इस तरह NH-OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको यहाँ इसको याद कर लेना है कि इस तरह से दिया हुआ NO बॉन्ड से, तो उनको ब्रेकआउट कर देता है। लीनियर 1,3 डायपोल्स, तो बच्चों सरप्राइजिंगली लीनियर 1,3 डायपोल्स नाइट्राइल ऑक्साइड, जैसे कि ये लीनियर है, लेकिन यहाँ तो बेंट इस तरह मॉलिक्यूल, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है कि किस तरह से लीनियर मॉलिक्यूल इस तरह से पाई मेंबर रिंग बनाएगा, लेकिन ये भी किस तरह का 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन है, एल्कीन पर ऐड हो रहा है, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो इस तरह से बच्चों ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन बच्चों, नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह होता है, कई बार रिएक्शन में नाइट्राइल ऑक्साइड ना देख करके इसके हम क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट लिख देंगे, और फिर हमें पहचानना होगा कि इससे क्या बनेगा, नाइट्राइल ऑक्साइड बनेगा, और जो कि एल्कीन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन देगा। जरूरी नहीं रिएक्टेंट हम सीधा बना के देंगे, तो आपको इसको पता होना चाहिए इसका फॉर्मेशन किस तरह से नाइट्राइल ऑक्साइड का होता है, जो कि आगे बच्चों रिएक्शंस के अंदर दिया हुआ है। तो बच्चों नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से, यहाँ पे हमने फाइनली जो है ये नाइट्राइल ऑक्साइड बना लिया, लेकिन यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं बच्चों, किस तरह से रिएक्शन, किस किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराएं कि हम ये बन जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्म एल्डिहाइड लिया है, हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो क्या बना बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल -H2O निकला है, तो क्या बना ऑक्साइन। अगर क्लोरीन Cl2 का एडिशन कराएं इस पर, तो Cl2 क्लोरीन ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। इलेक्ट्रॉन का अटैक किस तरह से होगा बच्चों, ये जो ना ऑक्सीजन ये इधर आए, तो ये बॉन्ड कार्बन से यहाँ पर Cl पर अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। कुल मिलाकर के Cl का एडिशन कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर क्या होगा बच्चों, ये इधर होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इसने इस H को ब्रेकआउट किया है, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फोर्स रहा, ताकि ये C डबल बॉन्ड N बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्लियर है। तो बच्चों इसके बाद ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो यहां पर अगर हम ले बेसिक कंडीशन ट्राइथाइलेमिन एज ए बेस काम करा है, जो कि इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा ऑक्सीजन से लगे हुए, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जो अगर H लगा है तो क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ऑक्सीजन से लगाओ, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगाओ, लेकिन कार्बन से लगा हुआ, नॉर्मल एल्केन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, क्योंकि इधर जो एनायन होगा इतना स्टेबल नहीं है, ये दोनों तो क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इन पर जो निगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है। तो ये किस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा बच्चों, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर आता है एक निगेटिव चार्ज, और इस पर नाइट्रोजन पर क्योंकि Cl यहाँ पर लगा हुआ क्या है, लिविंग ग्रुप है, अब तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे यहाँ पर निगेटिव आएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, ड्यू टू रिपल्सन। तो ये ट्राई करेगा इसको पुश करने की, और Cl को निकाल के भगा देगा। इस तरह बच्चों नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अदर वे क्या है, तो नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमने बच्चों इस तरह से किया, Cl2 की रिएक्शन इससे कराई जाएगी। अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन इससे कराओगे बच्चों, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराओ, तो आपका इन दोनों से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NOH बनेगा।
और बच्चों H, इसकी रिएक्शन आप कराओगे Cl2 से, जो कि मैकेनिज्म पीछे दी हुई है। तो क्या बना बच्चों, RCCl डबल बॉन्ड NOH। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, बेस से कराएं, जैसे कि ट्राइथाइलएमीन लिया है हमने, ट्राइथाइलएमीन लिया है वहां पर बेस, ट्राइथाइलएमीन लिया है, तो बच्चों ये उठाएगा इस प्रोटॉन को स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इधर पुश कर रहा है, और आपका नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन इस तरह से हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन किस तरह से नाइट्राइल ऑक्साइड बनी, ओ नेगेटिव प्लस, और ये बच्चों हमारा क्या है, ये है 1,3 डायपोल, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज जो कि नाइट्रोजन पे दिखाई देता है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे तो जम करके कार्बन पर आ जाता है। तो ये कैसा काम करता है हमारा 1,3 डायपोल जैसा, और ये दे सकता है 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। बच्चों अदर वे क्या है, किस तरह से हम नाइट्रो ग्रुप से भी हम वाटर मॉलिक्यूल, अगर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, मतलब ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन निकालें, तो क्या तब भी बच्चों नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने पढ़ा है DCC, डाइसाइक्लोहेक्साइल, DCC डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडेमाइड, क्योंकि यूरिया उसकी स्ट्रक्चर देखो आप, और किस तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पर क्या डिहाइड्रेटिंग यूज किया है बच्चों, यहाँ यूज किया है फिनाइल आइसोसाइनेट, ये भी वाइटर मॉलिक्यूल छीन करके स्टेबल मॉलिक्यूल किया, एमीन, फिनाइल, एनिलीन और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जा रहा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करें तो CO2 निकलेगी और क्या बन गया, एनिलीन बन गया, स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या कर सकता है, इन 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है स्टेबल में, तो ये भी कहीं से वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकता है। देखो किस तरह मैकेनिज्म करेगी। ये कार्बन जो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, तो इसने यहाँ पर अटैक हुआ, तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को बच्चों, हाइड्रोजन ये क्या है, काफी एसिडिक है, तो इस तरह से ब्रेकआउट हो गया। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट होना चाह रहा है, ये टूट करके निकलना चाह रहा है, ये तो लिविंग ग्रुप है, तो बच्चों ये हाइड्रोजन जैसे ही वहां पर क्या था, Cl था, ये इधर गया तो ये ब्रेकआउट होकर के CO2 निकल गई और यहाँ पर एनिलीन निकल गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इसने क्या छीना है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल छीन लिया, और जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या काम, किस तरह का काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग का काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग का, और बच्चों नाइट्रो ग्रुप को ये चेंज कर दे रहा है कि इसमें नाइट्राइल ऑक्साइड में चेंज कर दिया जाए, जो कि 1,3 डायपोल साइक्लोएडिशन के काम आ सकता है। बच्चों आगे हम देखते हैं। तो नाइट्राइल ऑक्साइड का बच्चों लियोमो और इसका होमो हमारा क्या वो अडेक्ट देंगे बच्चों, 5 मेंबर अडेक्ट देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्शन को। अगर बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर जेड एल्कीन लिए जिस पे एडिशन रिएक्शन 1,3 डायपोल हो रही है, तो हमारा सिस ही रह रहा है, आर दोनों यहाँ पर सेम ही साइड रह रहे हैं। अगर आर के सिस है, इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री, इनकी पोजीशन रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर चेंज नहीं होती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी जाती है बच्चों, साइमल्टेनियस एक्शन जाती है बच्चों, कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाती है। सेम साइड में बॉन्ड, जिस समय बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं उसी समय ब्रेक हो रहे होते हैं, तो इस बॉन्ड को घूमने का टाइम नहीं मिलेगा, और इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है रिलेटिव वो क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। अगर बच्चों एल्कीन में ये क्या थे, ट्रांस थे, तो प्रोडक्ट जो अडेक्ट बनाया उसमें भी क्या रहेंगे, ये ट्रांस ही रहेंगे। इंपोर्टेंट इसको नोट आउट करो कि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों ई एल्कीन के साथ एडिशन हुआ है तो यहाँ पर भी ट्रांस सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे। अगर बच्चों ये सिस थे तो क्या रहेंगे, यहाँ पर भी सिस ही रहेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? अगर सिस हैं तो क्या रहेंगे, सिस ही रहेंगे। अगर ट्रांस थे तो ट्रांस ही रहेंगे। इसको एक बार मैं फिर से क्लीन अप कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चों क्या थे, सिस थे, तो यहाँ पर भी सिस सब्स्टिट्यूएंट रहे। यहाँ पर क्या है बच्चों, ट्रांस है, तो यहाँ पर भी क्या रहे हो, ट्रांस ही रहे। क्लियर है? तो एडिशन रिएक्शन जैसे कि 4+2, वैसे ये भी 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पर किस चीज़ को बताया गया कि जेड एल्कीन है तो सी सी रहे हैं, आर आर वह सेम साइड है, तो यहाँ पर भी सेम साइड है। यहाँ पर ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी ये यहाँ पर ट्रांस है। आगे देखते हैं बच्चों, एरोमेटिसिटी ऑफ द आइसोजेलोल
तो बच्चों क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दूसरे पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो जो बच्चों आइसोजोल है ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड इन्होंने बताया। एरोमेटिसिटी ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जिसका डिलोकलाइजेशन है, इससे ये क्या कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बच्चों अब अगर आप लोगों से इधर बाकी चीज को हाइड करके केवल इसको पूछा जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कंपाउंड के साथ क्या करेगा, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, वीक होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो उसी के साथ में ये क्या कर देगा बच्चों, इसको ब्रेकआउट कर देगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया है, तो बच्चों किस में ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इमीन जो बॉन्ड है उसको फर्दर ब्रेक रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बच्चों, इसको रिड्यूस कर देगा ये। चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं तो बच्चों इससे पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने यूज किया था यहाँ पर Zn ओब्लिक एसिटिक एसिड यूज किया था, वो भी यही काम कर रहा था। वो भी क्या कर रहा था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव कर रहा था और वहां पर हाइड्रोजन लगा रहा था। वो भी क्या कर रहा था, उनका रिडक्शन कर रहा था। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा था। वहां पर लिखा हुआ था बच्चों चाहे तो H2 निकल रहेंगे तो वो भी बच्चों इसको क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। लेकिन ये जो H2 ओब्लिक Ni जो बच्चों इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर केवल इसी को ब्रेकआउट करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इसको NH2 में चेंज कर दिया था। अब कहीं भी C डबल बॉन्ड N होता है, अगर उसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो बच्चों किस में चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमको यहाँ पे क्या मिलता है, कीटोन। अगर इसी कंपाउंड का बच्चों हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बच्चों क्या मिल रहा है, R और इसकी जगह मिल जा रहा है NH2। क्योंकि इमीन बॉन्ड का जो इमीन बॉन्ड है उसका फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होगा तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर तो हाइड्रोक्सी है ही, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ H2 से रिडक्शन कर रहे हैं तो ये कहाँ पर रुक रहा है, इमीन बॉन्ड में। और इमीन का फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये कन्वर्ट होगा बच्चों कीटोन में, हाइड्रोलिसिस में। C डबल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या आपको ये वाले बॉन्ड ये कहानी समझ में आई है क्या, H2NO बॉन्ड को ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देते हैं बच्चों, इनको ब्रेकआउट कर देते हैं। जबकि यहाँ पर इसी सेम रिएक्शन में इसी सेम रिएक्टेंट के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लिया था तो उसने किस में चेंज किया है बच्चों, NH2 और OH में इसको कन्वर्ट किया, इसको क्लीव किया है। लेकिन इसी को जब ये दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिया है क्योंकि वो इमीन को डबल बॉन्ड को वहाँ पर रिड्यूस इस डबल बॉन्ड को नहीं कर रहा और किस में चेंज कर दे रहा है बच्चों, अगर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो ये फर्दर ब्रेकआउट हो जा रहा है कीटोन में, हाइड्रोलिसिस हो रही है। इसके लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे और ये लीव आउट हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों की रिडक्शन एंड यहाँ पर मेन रिएक्शन, यहाँ पर जो मेन एम्फेसाइज बच्चों रिडक्शन का, NO बॉन्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। इसके बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, टूट ब्रेकआउट हो गया। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंट वे में यहाँ पर आया इमीन जो कि हाइड्रोलाइज हो रहा है कीटोन में चेंज हो जा रहा है। याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ये याद करनी है। अगर आगे बच्चों रिएक्शन में देखते हैं हम, अगर बच्चों ये शेष थे, R यहाँ पर शेष है तो ब्रेक होने के बाद भी शेष ही रहेंगे। और H2Ni क्या करता है बच्चों, NO बॉन्ड को ब्रेकआउट करता है और वो इमीन में रहता है, वो हाइड्रोलाइज होकर के वाटर के साथ में इमीन बॉन्ड क्या बनाता है, कीटो में चेंज हो जाता है। इसको फिर बच्चों रीड्रा किया गया है। यहाँ पर बैक साइड में बच्चों हाइड्रोजन, तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो बच्चों क्या गया, R जो था बिलो द प्लेन था, थोड़ा सा इसको रोटेट करके ऑन द पेपर ये बॉन्ड क्या किया गया बच्चों, थोड़ा सा रोटेशन करके पेपर के प्लेन में लाया गया है। तो इसको थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा रोटेट किया गया है तो H कहाँ चला जाएगा, बैक साइड, OH क्या आएगा, थोड़ा सा अप हो जाएगा। तो इस बॉन्ड का रोटेशन यहाँ पर है। इस बॉन्ड का कितना रोटेशन है, ताकि R ग्रुप जो क्या था अप साइड था उसको हम प्लेन पर लेके जाएं तो H बैक जाएगा, OH थोड़ा सा अप साइड आएगा।
तो इस स्टियोकेमिस्ट्री को आपको यहाँ पर देखना है, लेकिन यहाँ पर आर आर यहाँ शेष थे तो यहाँ आर आर अब भी शेष है, लेकिन यहाँ पर आर को हमने ऐसे रहने दिया, रीड्रा करते हुए इसको थोड़ा सा इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट किया, आर को प्लेन पे लगे तो ओ एच क्या हुआ अप आया। तो सिन एल्डोल है, मतलब आर की साइड में क्या है बच्चों ओ एच ग्रुप है यहाँ पर। लेकिन अगर बच्चों आर आर ट्रांस थे तो यहाँ पर ट्रांस है, लेकिन इसको रीडाइन करेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड को घुमा के लिखें, आर को हम प्लेन पर लेकर के जाना चाहें, थोड़ा सा इसको क्या लाए हम प्लेन पर लाए, पेपर के प्लेन पे ये बॉन्ड लाए, तो आर ग्रुप तो ओ एच ग्रुप थोड़ा सा ऊपर की उठेगा, जो इस बॉन्ड को हम रोटेट करें इस साइड में, और जो बैक साइड एच कहाँ चला जाएगा बच्चों, बैक साइड चला जाएगा। यहाँ पर ओ एच कहाँ पर लिया हमने, प्लेन पर लिया है, लेकिन हम आर को जो प्लेन पे रहेंगे थोड़ा सा अंदर की साइड को इसको रोटेट करना होगा, तो एच उठ करके अप साइड आएगा, और हाइड्रोजन कहाँ गया बच्चों, बैक साइड गया। तो यहाँ पर एंटी एल्डोल टाइप का प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहे हैं बच्चों, एनो बॉन्ड को ब्रेकआउट कर रहे हैं, एनो बॉन्ड को ब्रेकआउट कर रहे हैं, और फिर इसमें किस तरह से रीड्रा करें ये आपको लर्न करना है। ठीक है, किस तरह से इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर से आपको किस तरह से ये रीड्रा किया गया है इसको आपको देखना है। फिलहाल ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में देखने को मिल सकती हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं फिर और रिएक्शन इसकी। ट्राइएजोल बच्चों यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एजाइड्स की रिएक्शन। एजाइड यहाँ पर काम कर रहा है 1,3 डायपोल का, नाइट्रोजन या 4 बॉन्ड बनाए, इस पर प्लस चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है नाइट्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यही नाइट्रोजन है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर को शिफ्टेड है नाइट्रोजन की, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो 1,3 डायपोल है, 2 पोल्स वाला। तो ये डबल बॉन्ड के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इस तरह से ट्राइएजोल, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एजा बोलते हैं बच्चों। एज जो आता है नाम होता है नाइट्रोजन का, 3 नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो ट्राइएजोल नोमेनक्लेचर है बच्चों इसका, ट्राइएजोल। तो आगे बच्चों यहाँ पर रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगी 1,3 डायपोल साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो बच्चों सल्फर काफ़ी अच्छा वेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, दोनों तरह से रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है हमारा सिमिलर, तो हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किस तरह से रिएक्शन गई है, SN2 गई है कि SN2 डैश ही है। SN2 डैश तब कहलाती है बच्चों, सेम कलर दिखाया हुआ है यहाँ पर, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो या फिर सब्स्टिट्यूशन Br का सीधे हो जाए, तो प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही बनना है बच्चों। लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसको हाइड्रोलिसिस कर दी गई है। RC डबल बॉन्ड हो, ये अप जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा, तो इस S नेगेटिव। इस पर बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड है, तो इस पर सल्फर का माइकल टाइप का एडिशन हो, ये इधर जाएगा इधर जाए फिर ये अप जाए, फिर बाद में क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आए तो क्या करे, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कराए। अब नाइट्रो ग्रुप जो है बच्चों, इसको नाइट्रो को हम किस में चेंज कर सकते हैं बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, तो ये नाइट्राइल में, नाइट्राइल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, नाइट्राइल ऑक्साइड में। और नाइट्राइल ऑक्साइड क्या देता है बच्चों, 1,3 डायपोल साइक्लोएडिशन रिएक्शन देगा। नाइट्राइल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है नाइट्रो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और इसकी एक ऑक्सीजन, डिहाइड्रेटिंग मतलब -H2O कर दें। तो डिहाइड्रेटिंग के लिए बच्चों क्या हो, कन्वर्जन हम देख चुके हैं, क्या है PHN आइसोनाइट्राइल था, फिनाइल आइसोनाइट्राइल, PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देगा। तो बच्चों इस डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ में ये चेंज हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N ऑक्सीजन। तो बच्चों ये किस में चेंज कर दिया है, इसने 1,3 डायपोल में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से -H2 निकल गया। इसकी मैकेनिज्म आप पीछे देख चुके हो कि किस तरह से NO2 ग्रुप जो है बच्चों 1,3 डायपोल में ये चेंज हो जाता है। फिर बच्चों यहाँ पर क्या देगा, साइक्लोएडिशन। इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ किस तरह से हमने ये रिएक्शन की थी। ऊपर ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों अप साइड,
नाइट्राइल ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये रिएक्शन देखी थी कि किस तरह से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नाइट्रो ग्रुप को बच्चों यहाँ पर इसमें चेंज कर देता है। किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल यहाँ पर होता है और नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नाइट्राइल ऑक्साइड जो बच्चों कैसा बना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऑब्स्ट्रैक्ट किया है इस वे में। ये मैकेनिज्म आई है, यहाँ पर हमने पहले ये एक्सप्लेन किए। या फिर अदर वे था बच्चों नाइट्रो ग्रुप का, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, किस तरह से कर सकते हैं एल्डिहाइड से फॉर्मेशन करके। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं उसमें फिर देखते हैं किस तरह से आगे 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई है। तो इस तरह से नाइट्रो ग्रुप बच्चों नाइट्राइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। तो बच्चों यहाँ पर देगा तो यहाँ पर बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। बच्चों किस तरह से यहाँ पर एडिशन होगा तो इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनेगा और इसका इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बच्चों सिस रहेंगे। रीजन क्या है, ये यहाँ से नाइट्राइल ऑक्साइड अटैक करेगा, बिलो ये अप करे तो ये जो दो हाइड्रोजन जो सेम साइड हैं वो सेम ही साइड रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सेम साइड है तो वहां पर भी क्या रहेंगे बच्चों, सिस ही रहेंगे। इसको थोड़ा सा बच्चों अच्छे से आप एक बार ध्यान से देखो कि किस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पर अडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ये जैसे मैं इसको थोड़ा अगर बच्चों इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, ये का ऑक्सीजन इससे, लेकिन यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो दोनों कहाँ रह रहे हैं बच्चों, सिस ही रह रहे हैं। वो तो क्योंकि एल्कीन में हमने पहले भी देखा अगर सिस हैं तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेंगे बच्चों, सिस ही रहेंगे। दूसरी बात है ये हाइड्रोजन के भी ये सिस रहेंगे, क्योंकि ये जो आएगा तो ये वाला कॉर्नर वाला हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये क्या है बिलो साइड से या फिर अप साइड से, यहाँ से जब नीचे से अटैक करेगा तो दोनों हाइड्रोजन अप साइड उठेंगे, इसने नीचे से अटैक बनाया है। इसका जो इंटरमीडिएट है बच्चों, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे शो की है, ये सल्फर नीचे से आएगा, इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पर उठा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है कहने को मतलब इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, अप साइड है, ये नीचे की साइड को बैंड किया है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे जब नीचे से बॉन्ड होंगे, तो ये sp2 है, sp2 से बनेगा sp3, जहाँ पर मेरा पॉइंट है ये sp3 बनेगा बच्चों। तो ये हाइड्रोजन अप साइड उठेंगे अप साइड मतलब कहने का इस हाइड्रोजन के सेम साइड रहेंगे। तो यहाँ ध्यान से कि इन तीन हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से हुई है, यहाँ इस ट्रांजिशन स्टेट से आप इसको देख सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाए बच्चों फर्दर इसके साथ, तो पहले तो बच्चों इमीन बॉन्ड को ब्रेकआउट करेगा, किसमें चेंज करेगा, NH में। फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेकआउट ये हमारा करेगा। दूसरी बात है बच्चों, यहाँ पर जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो क्या आए, वो बिलो साइड आए कि अप साइड आए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक रिंग है, फ्यूज्ड मतलब नीचे की तरफ को झुकी हुई है जैसे बुक लाइक होती है। तो दो जब फ्यूज्ड रहेंगी तो जो आने वाला ग्रुप हाइड्रोजन होगा तो बच्चों 5 मेंबर रिंग कहीं भी रहेगी तो वो क्या रहती है बच्चों, सिस रहती है। इस ज्वाइंट पर जो हाइड्रोजन्स रहते हैं वो सेम साइड रहते हैं, क्योंकि 5 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा अगर हाइड्रोजन नीचे एक पॉइंट बच्चों अप से लगे और दूसरा पॉइंट क्या लगे, डाउन से लगे, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो इन जनरल 5 मेंबर रिंग के जो बच्चों यहाँ पर जिस कार्बन पर फ्यूज रहती है, दोनों हाइड्रोजन इन जनरल क्या होते हैं, वो सिस रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आकर के बच्चों हाइड्रोजन दे रहा है यहाँ पर, तो ये जो 5 मेंबर्ड है तो ये कैसी रहेंगी बच्चों, सिस ही रहेंगी। फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होगी तो क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है, जो लिथियम हाइड्राइड से क्या हो जाएगा, वो ब्रेकआउट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया बच्चों NH2 में और ये आ गया OH में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से बच्चों देखने की जरूरत है। ये रिएक्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। नाइट्रो ग्रुप को आपने क्या इसमें चेंज किया था, नाइट्राइल ऑक्साइड 1,3 डाइपोल में चेंज किया था, जिसने दिया 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे बच्चों क्या थे, सिस थे, जिनकी केमिस्ट्री क्या रही है यहाँ पर, सिस रही है।
जो कि बच्चों बायोटीन में फर्दर सेवरल स्टेप से वो कन्वर्ट इसमें किया जा सकता है। ऐसे बच्चों वो SO4 का एल्कीन पर हम क्या बनाता है बच्चों, डायोल में कन्वर्ट करता है। एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस डायोल बनाता है। ये हम सीधा देख चुके हैं, लेकिन रिएक्शन किस तरह से बच्चों इसके साथ जाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन जो है बच्चों एडिशन रिएक्शन है, 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर आप क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मानो तो एक निगेटिव अटैक कर रहा है। तो ये कैसी है बच्चों, 3+2 है, क्योंकि 3 एटम है इसमें, 1, 2 और 3 एटम यहाँ पर है, और एल्कीन के साथ 2 एटम्स हैं। तो इस तरह का बच्चों यहाँ पर ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ओस्मीट एस्टर, जो हाइड्रोल बाइटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना देता है, सिन डायोल्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसको फिर क्या किया गया, रीड्रा किया गया है जिगजैग फॉर्म में। आर को घुमा करके बच्चों हम अप साइड लाए तो OH आता है डाउन साइड में, अप की साइड आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर। तो आर को बच्चों क्या किया गया, रोटेट किया गया है। इस आर को भी ऑन द प्लेन पेपर पे लाए हैं तो बच्चों क्या होगा, OH ऊपर की तरफ उठेगा। जब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करेंगे तो हाइड्रोक्सी को थोड़ा सा अप साइड आएगा, मतलब इस बॉन्ड को रोटेट किया गया है रीड्राइंग में, क्योंकि हम कार्बन चेन को बच्चों क्या बनाते हैं, जिगजैग किस तरह से फॉर्म में बनाते हैं। और आर ग्रुप को थोड़ा सा इसको किस तरह से घुमाया गया, इसको बैक साइड इस तरह से घुमाया, आर ग्रुप को कहाँ लेकर गए, अप लेकर के गए। तो ये ड्राइंग किस तरह से की गई, ये ड्राइंग आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री है और ये तो बच्चों थोड़ा सा आपको समझने की नीड है, थोड़ी प्रैक्टिस की इसके लिए नीड है। प्रैक्टिस से हो जाएगा कि किस तरह से ड्राइंग की जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देख पाए इसे यहाँ पर साफ कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ किया गया रीड्रा, तो इसको मॉडल बना के आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, यहाँ पर क्या दे रहा है बच्चों, 3+2 साइक्लो एडिशन दे रहा है। ये 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन का ये स्टेप है। 1,3 डायपोलर, डायपोल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है डायपोल। ऑक्सीजन O निगेटिव है और इस ऑक्सीजन पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। एक तरह से ओस्मियम ने अपनी तरफ को भेजे हुए हैं। तो 1,3 डायपोल और 3+2, क्योंकि 3 मेंबर्स ये हैं और 2 मेंबर्स ये हैं। अगर बच्चों ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्योंकि थोड़ा पॉइजनस होता है, तो इसको हम कैटालिटिक एमाउंट में कैसे कर सकते हैं, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, नमो ले लें। तो नमो में N और O बॉन्ड है, जो कि क्या करता है, अभी हमने देखा था, ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरों को क्या कर सकता है बच्चों, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो नमो का काम है कि जो उसमें टेट्राऑक्साइड खुद रिड्यूस हो जाएगा, फर्दर उसको SO4 में कन्वर्ट करना, ऑक्सीडाइज करने जा। तो SO4 कैटालिटिक अमाउंट ही काफ़ी रहेगी, उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें जो कि इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो फर्दर डायोल यहाँ पर सिस डायोल का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही तो बच्चों यहाँ पर SO4 ने क्या लगाया है, यहाँ पर डायोल का फॉर्मेशन बच्चों किया है। रिएक्ट ऑलमोस्ट एज वेल विद इलेक्ट्रॉन पोर। ये जो एल्कीन है ये किसके साथ बच्चों, SO4 ने, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, तो वहां पर भी ये डायोल लगा देता है। यहाँ पर 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन, SO4 रिएक्ट ऑलमोस्ट एज वेल विद इलेक्ट्रॉन पुअर एज विद इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर क्या है, विड्राइंग ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, SO4 डायोल जो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि कार्बोनिल विड्राइंग है यहाँ पर, तो उन पर भी रिएक्शन ये कर देता है। SO4 सिंपली चूज टू अटैक द एल्कीन होमो और इट्स लोमो, डिपेंड ऑन विच गिव द बेस्ट इंटरेक्शन। दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड और Br2 एल्कीन। ये जो बच्चों डिफरेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच Br2 का एडिशन और मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड का एडिशन किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पर ही होगा। आपको मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड क्या करता है बच्चों, एल्कीन के साथ इपोक्सीडेशन करता है। क्या करता है, इपोक्सीडेशन। तो किस पे बेटर करता है इपोक्सीडेशन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, क्योंकि यहाँ से आती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्स। और ऐसे ही Br2 भी क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। लेकिन SO4 इनसे किस वे में डिफरेंट हो गया,
ये दोनों तरह के एल्कीन पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो इसका यूज हो जाएगा ल्यूमो, जो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो इसका यूज हो जाएगा होमो। तो ये उनसे डिफरेंट है OSO4। दोनों तरह की एल्कीन पर हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन रिच पर भी देखा है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर भी देखा है। जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायोल नहीं बना बल्कि यहाँ पर क्या हो गया, कीटोन बन गया। तो इसकी मैकेनिज्म किस तरह गई होगी, किसने लगाया होगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म ही होगा, यहाँ पर लगा होगा OH, यहाँ पर भी लगा होगा OH, एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन। तो अब क्या होना है, यहाँ पर ये आएगा और इसको रिमूव कर देगा, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और ये OH लगा रहा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि एक कार्बन पर बच्चों 2 ऑक्सीजन क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे और OMe को निकाल के इसको कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में। बच्चों नेक्स्ट ओजोनोलाइसिस में भी एक स्टेप क्या है, 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओजोन 1,3 डायपोल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव है लेकिन ऑक्सीजन रेजोनेटिंग देखोगे तो निगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सी है, ये है। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है, तो ये जो ओजोन है कैसा काम कर सकती है, 1,3 डायपोल का काम कर सकती है, 1,3 डायपोल, और एल्कीन से रिएक्शन हीटिंग पर हो सकती है बच्चों। ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा अडैक्ट इसका बन जाता है, जो कि स्टेबल नहीं है। रीजन क्या है, 3 ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इनके लोन पेयर रिपल्सन। तो ये बच्चों इधर पुश करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकआउट हो जा रहा है, इधर गए, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर गया तो ये ब्रेकआउट यहाँ हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको पुश किया, तो रिवर्स 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन यहाँ पर हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, और ये कीटोन और इसमें ब्रेकआउट हो जा रहा है कार्बोनिल ऑक्साइड में। यहाँ पर ये इसका नाम कार्बोनिल, इतना कार्बोनिल ग्रुप है और ये क्या लगा है बच्चों, ऑक्साइड है, तो क्या कहला रहा है, कार्बोनिल ऑक्साइड। ये फर्दर 1,3 साइक्लो एडिशन आपस में रिएक्शन देते हैं रोटेट होने के बाद। तो ओजोन का बच्चों, ओजोन किस तरह से हाइड्रोलाइज करता है, पहले तो 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन है, ये फर्दर रिवर्स होता है, ब्रेकआउट होता है डिफरेंट वे में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। फिर इन दोनों को हम उठा के लाए हैं यहाँ पर और इसको क्या कर दिया बच्चों, रोटेट किया हमने एल्डिहाइड में। अब फिर से 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करा है, जो कि हम जानते हैं क्या है, पॉजिटिव है। इस वन पे अटैक किया तो इस कार्बोनिल का कार्बन भी पॉजिटिव है, तो इस इन इलेक्ट्रॉन इस पे, तो फर्दर हमारा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन बच्चों हो गया, जो कि बच्चों डाइमिथाइल सल्फाइड या PPHC की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, रिडक्टिव क्लीवेज हो जाती है, इसकी ब्रेकआउट हो जाता है। चाहे तो हम क्या ले लें, ये रीजन याद करें, PPH3 या डाइमिथाइल सल्फाइड ले लें। तो बच्चों ये इसको क्या कर देते हैं, इसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन को ले जाएगा कुल मिलाकर के ये। तो ये बच्चों किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, ये कीटोन अगर ये प्राइमरी है तो एल्डिहाइड में चेंज जाएगा, ये फर्दर एल्डिहाइड में। अगर रिडक्टिव, अगर SME2 लिया, अगर इसकी जगह हम ले लेते H2O2 ले लेते, तो ये एल्डिहाइड फर्दर किस में चेंज हो जाते हैं बच्चों, एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो ओजोनोलाइसिस जो है बच्चों, ओजोनोलाइसिस 2 तरह की होती है, एक तो होती है रिडक्टिव होती है, जो कि बच्चों प्राइमरी इनको एल्कीन को किस में चेंज कर देती, केवल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी है तो हाइड्रोजन वहां पर लगा हुआ है एल्कीन पे। नहीं तो अगर ऑक्सीडेटिव होती है तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन ना रुक करके कहाँ पर रुकती है बच्चों, वो एसिड पे रुकती है। यहाँ पर बच्चों हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों, या तो जिंक लेते हैं और यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड रहते हैं, CH3 CH3 ऐसे थे, और क्या लिया, PPH3, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डाइमिथाइल सल्फाइड लें, PPH3 लें, है ना, विच अटैक द ओजोनाइड टू गिव DMS। ओजोनाइड, इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं बच्चों हम, ओजोनाइड पर ये अटैक हो रहा है और ये ब्रेकआउट हो जा रहा है, इस तरह क्लीवेज हो रहा है एल्डिहाइड में। तो बच्चों ये मैकेनिज्म थी इसकी ओजोनोलाइसिस को हम फर्दर फिर देखेंगे क्या करता है, एल्कीन को ब्रेकआउट करता है। इस तरह की मैकेनिज्म 2 बार, एक बार डायपोल 3 बार हो रही है, 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन हो रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है 1,3, फिर क्या हो रहा है, ये रोटेट करके हम लिख रहे हैं, फर्दर 1,3 डायपोल साइक्लो एडिशन हो रहा है,
फिर ये ओजोनाइड जो फर्दर ब्रेकआउट हो जा रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है बच्चों इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस है, PPS3 और डाइमेथाइल सल्फाइड, तो ये ब्रेकआउट आउट होते हैं बच्चों। अगर ये कार्बन प्राइमरी मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड में, अगर यहाँ फर्दर आर होगा तो कीटोन में चेंज होंगे। अगर एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है लेकिन उसकी जगह हम ले लें H2O2 तो किस में फर्दर एसिड में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ सच एज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का है, ओजोनाइड विल आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज H2O2 टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन एल्डिहाइड पर ना रुक करके, जो कि यहाँ एल्डिहाइड हो रही है, किस पे रुकती है बच्चों, फिर एसिड में चेंज हो जाता है। या ओजोनोलाइसिस के साथ बच्चों अगर NaBH4 लोगे तो यहाँ पर क्योंकि एक एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, वो फर्दर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्कोहल में चेंज कर रहा है, लेकिन इसकी जगह बच्चों क्या लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है। तो एल्डिहाइड में जो कि यहाँ पर क्योंकि ये ब्रेकआउट होता तो यहाँ पर क्या बनता बच्चों, एल्डिहाइड बनता, लेकिन एल्डिहाइड ना हो करके फर्दर ऑक्सीडाइज करके बना रहा है, एसिड बना रहा है। लेकिन Me2 से रहे तो बच्चों ये रिएक्शन हमारी किस में रुक जा रही है, एल्डिहाइड में ही रुक जा रहे हैं। तो ओजोनोलाइसिस की रिएक्शंस आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी तो प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ओजोनोलाइसिस करें तो हमारा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने काफ़ी सारी 1,3-डाइपोल साइक्लोएडिशन की रिएक्शंस देखी, ठीक है, जिसमें ओजोनोलिसिस भी देखी है हमने, ओजोनोलिसिस। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों NO जो बॉन्ड्स है उसकी काफ़ी सारी रिएक्शन देखी, जो किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेकआउट हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर लग गए और ये OH बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन थी यहाँ पर जो कि हमने देखी है, ठीक है। कहीं कहीं हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी कि अगर एडिशन रिएक्शन हो रही है, अगर बच्चों एल्कीन में हाइड्रोजन शेष हैं तो जो हमारा एडेक्ट बन के आ रहा है 5 मेंबर, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या रह रही है, शेष रहती है। अगर यहाँ पर ये बच्चों क्या है, ट्रांस एल्कीन है, ये हाइड्रोजन इस तरह से लगी हुई है, तो यहाँ पर भी जो रहेंगी बच्चों ये अप और डाउन रहेंगी, ट्रांस रहेंगी, ऐसा हम पिछली रिएक्शन में देख चुके हैं। और बच्चों यहाँ पर देखा हमने OSO4, उसमें टेट्राऑक्साइड देखा। डायोल्सिस क्या करता है बच्चों, एल्कीन पर डायोल रिएक्शन होती है। ये भी रिएक्शन कैसी है बच्चों, 1,3-डाइपोलर साइक्लोएडिशन, जो पीछे जाकर आप फर्दर इसको देखो एक बार, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चीज और लर्न किया, OSO4 देखा बच्चों, ये दोनों तरह की एल्कीन्स पर, दोनों तरह की एल्कीन बच्चों, चाहे तो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है या फिर कोई एल्कीन इस तरह की है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, उस पर भी 1,2-डायोल का फॉर्मेशन करता है। जबकि हम अगर इसका कंपैरिजन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से करें या फिर बच्चों Br2 का एडिशन की बात करें, तो ये दोनों क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन किससे करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच से ही करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनका जो यूज होने वाला है बच्चों हमेशा ल्यूमो ही यूज होने वाला है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच से रिएक्ट करेंगे। लेकिन OSO4 का ल्यूमो भी यूज हो सकता है और क्या हो सकता है, होमो भी यूज हो सकता है, तो इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। अगर एल्किन किसी भी तरह के उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये यूज कर लेगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।